सबका फिर से एक दफ़ा धन्यवाद। थैंक यू बस। कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावन की सिताइश कर रहे हैं हम सब मिलकर। जो नहीं आ सके उनके लिए भी हम बरकत की दुआ मांगते हैं कि खुदा उन सबको भी बहुत बरकत दे और अपने बड़े फजल में छुपा के अपनी गुनाह में माफ़ी रखे। हम सब खुदावन के ज़रूर अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन कि हम आज के दिन तक सही सलामत और जिंदा हैं। ये तेरा फजल है खुदावन कि तू हम निकम्मों से प्यार करता है और चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। प्यारे खुदावन, हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाने के वसीला से ये हमेशा की ज़िंदगी का तोहफा तुझसे इनाम में हासिल करते हैं। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तू अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। ऐ बाप, तू हमें अपनी अक्ल, समझ, दानाई अता करता है ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को समझें और उन पर अमल करने वाले बने। खुदावंद, आज का जो तेरा कलाम तू हमें अता करता है वो सब तेरी रूह की हिदायत के मुताबिक हम तेरे कलाम के वसीला से कसरत से बरकत पाएँ और खुदावंद तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। बाप, तू हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें वाज की किताब एक्लेसियास्टिस। इंसाल की किताब के बाद है इंसाल की किताब, उसका 7वां बाब। वाज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी वाज एक्लेसियास्टिस जी 7वां बाब, 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत जी पढ़ें। हद से ज्यादा नेककारो ना हो और हिकमत में दर इत्दाल से बाहर न जा। इसकी क्या जरूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। हद से ज्यादा बदकिरदार ना हो, अहमक न बन। तू अपने वक़्त से पहले काहे को मरेगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे और उस पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। आमीन आमीन। आमीन। सुना है आपने? हमारे भाई पास्टर रोबन जी जब वो कलाम करते थे तो दरमियान में वो सवाल उठाते थे, पूछते थे जी। तो हम सब गुस्से से देखते भी थे क्योंकि पादरी साहब को तो आता है तो हमें नहीं आता। पादरी साहब पूछे सवाल एक्चुअली करने का मकसद होता है कि अटेंशन लेना, जो ऑडियंस है कि उनका ध्यान रहे कि वो सुन रहे हैं कि नहीं। और इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि किसी को शर्मिंदा करना। सिर्फ मकसद ये है कि आप गौर से सुने और अगर आपको आता है तो बता दें, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जवाब दे। तो जो सामने खड़ा है वही है कि उसने क्या पूछा, और अगर उसने पूछ लिया तो उसे भी याद है कि नहीं, उसे भी पता है कि नहीं, वो जिम्मेदार है जवाब देने का। तो आज मैं सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल खुश रहें। इसी तरह मेरी बहन कैथरीन जो हैं
वो मुझे बता रही थी कि आज वो शायद नहीं आ पाएंगी, और लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। आज जो हम कलाम का हिस्सा ये जो पढ़ चुके हैं, जो सुन चुके हैं, भाई सैमसन ने पढ़ा है, मैं इसको एक दफ़ा फिर पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुने। 16वीं आयत से लिखा है, हद से ज़्यादा नेकोकार ना हो और हिकमत में एतदाल से बाहर ना जाओ। इसकी क्या ज़रूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। हद से ज़्यादा बद किरदार ना हो और अहमक ना बन। तू अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे और उस पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात तो बड़ी क्लियर सी समझ आ जाती है और बाज़ औक़ात हमें दिक्कत महसूस होती है कि इसका क्या मतलब है। खुदा तो चाहता है कि हम नेकी करें। अब वाज की किताब में जो वाज का मतलब है नसीहत करने वाला या कलाम सुनाने वाला या तंबीह करने वाला, तो हम देखते हैं कि जो हमें तंबीह करने वाला है और वो हमें क्या सिखा रहा है। वो कह रहा है कि बुराई भी ना ज़्यादा कर और अच्छाई भी बहुत ज़्यादा ना कर, यानी तू इत्तेदाल में रह, बैलेंस में रह। इत्तेदाल का मतलब है बैलेंस, कि हम ये भी ना छोड़ें काम करना और ये भी काम करने से बाज ना आए। एक्चुअली हम देखें कि हमें लिमिट कौन सी दी गई है, बुराई की या अच्छाई की। दो लिमिट्स दी गई हैं कि हम इत्तेदाल में रहें, कि भी हम इसमें भी ना ज़्यादा बढ़ जाएं और ना इस तरफ जब निकल जाएं कि आगे तबाही हो, कि बद किरदार जो है उसका एंड जो है वो बुराई का एंड जो है वो खात्मा है, और जो नेकोकारी है उसका एंड जो है वो ज़िंदगी है। कि अगर हम अच्छाई करते हैं और बाद में अगर पछताते हैं, या हमें पछताना पड़ता है कि यार हमारे पास हमने ये किया था और उसने क्या रिवार्ड दिया। बाज़ औक़ात हम लोग अच्छाई करके पछताते हैं, लेकिन क्या हम अच्छाई इसलिए करते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़े, या अगर हम खुदा के लिए करते हैं तो क्या हम खुदा के लिए करके पछताते हैं, या हम अपने लिए अच्छाई करते हैं और अपने लिए ही बुराई करते हैं। हम क्या समझते हैं इस कलाम को पढ़ने के बाद। और आखिरी आयत में लिखा है 18वीं आयत में कि जो लिखा है, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा, यानी उसको पछताना नहीं पड़ेगा। कि जो खुदा तरस है, अगर अच्छाई करने वाला जो है वो खुदावंद के लिए करता है तो फिर वो तो पछताता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है नेकी कर और दरिया में डाल। ये लिखा नहीं है, लेकिन ये कहावत बनी हुई है कि नेकी कर दरिया में डाल। क्यों? इसलिए कि जब हम नेकी करते हैं और अगर हम ये सोच के करते हैं कि जो मैंने आज बीज बोया है वो कल को फलावर दरख्त बनेगा, यानी मुझे उससे कुछ फायदा होगा, है ना। अगर हम इसलिए नेकी करते हैं कि मुझे इसका रिवार्ड मिले, तो बेशुमार मौक़ों पर हम जब नेकी करते हैं तो हमें उसका सेम रिवार्ड नहीं मिलता जिसके साथ हम नेकी करते हैं। और अगर हम खुदावंद के लिए करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद हमें उसका रिवार्ड ज़रूर देता है। कभी ऐसा हुआ हो कि खुदावंद के लिए आपने किया हो और आपको एक्सपीरियंस बैड हुआ हो? कभी ऐसा हुआ है? तजुर्बा हुआ है कि आपने नेकी की किसी के साथ और आपको जो बंदे ने जिसके साथ आपने नेकी की उसने रिवार्ड जो है वो बुराई में दिया और बाद में आपको पछताना पड़े?
कभी हुआ ऐसा? मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है। हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन महसूस ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। हाँ, हो सकता है वो उस वक्त ये जाती एक्सपीरियंस हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन इसी के लिए खुदावन का कलाम हमारी रहनुमाई के लिए लिखा गया। अगले दिन हमारी एक डील हुई। डील क्या हुई, पिछले संडे मैंने दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी कि हम उस प्रॉब्लम के लिए दुआ करें। अब प्रॉब्लम ये हुई कि तो हमने नेकी, किसी के भले के लिए हमने कुछ काम किया, और काम जब ना हुआ तो वो भला जो है वो हमारे लिए फंदा बन गया। हाँ जी, तो क्या हम समझते हैं कि वो नेकी थी या कारोबार था? पहले उसमें हम डिसाइड कर लें क्या वो नेकी थी या कारोबार था। जब हम नेकी करते हैं तो हमें पछताना नहीं पड़ता, लेकिन जब हम कोई डील करते हैं और उसमें फायदे के बजाय नुकसान हो जाए तो वो क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, याद रखें कि जब हम नेकी करते हैं तो वो हम जरूरी है कि खुदावंद के लिए करें। जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भाई शेरा के लिए नेकी करते हैं या उसके साथ नेकी करते हैं तो फिर हम पछताएंगे ज़रूर, क्योंकि हम खुदा के लिए नहीं कर रहे, हम तो इसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के लिए करेंगे तो फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो उसके लिए कर रहे हैं जिसे हम देख ही नहीं रहे, तो फिर किससे कंप्लेन करेंगे? है ना? खुदा के साथ तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद के दिए में से मैंने नेकी करनी है ना? कि जब मैंने खुदावंद के दिए में से शुक्रगुजारी करनी है। अपने आप में देखें कि कितने लोगों ने हमारे साथ नेकी की और हमने उसका रिवार्ड उसको वैसा नहीं दिया जिसकी कि वो उम्मीद या तवक्को करे। हम देखते हैं कि खुदा हर एक काम में हमारे साथ नेकी करता है। कभी देखा खुदा ने जो है हमारी छड़ी मारी हो? खुदा ने तो कभी छड़ी नहीं मारी। हम छड़ी अगर खाते हैं तो अपनी हरकत की वजह से खाते हैं, है ना? हम जब छड़ी खाते हैं तो अपनी हरकत की वजह से खाते हैं। खुदा हमें छड़ी नहीं मारता, वो हमें प्यार करता है। और जब हम नेकी के काबिल बनते हैं तो इसका मतलब है हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं जिसने हमें ये ब्लेस कर रखा है कि हम नेकी करने के काबिल बने। नेकी हमेशा हम खुदावंद की रहनुमाई के मुताबिक करते हैं, लेकिन जब हम अपनी टौर बनाने के लिए दिखावा करते हैं तो फिर हमें रिवार्ड सेम नहीं मिलता शायद जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से नेकी करेंगे तो ज़रूरी है कि हम डिसअपॉइंटेड हों, लेकिन जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर हमें तो याद भी नहीं होता कि हमने नेकी की है कि नहीं की। ज़रूरी है कि हम एतदाल में रहें, कि जाने कि खुदावंद के लिए कर रहे हैं या इंसान के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ज़ाहिरी तौर पर इंसान के साथ नेकी करते हैं और तवक्को करते हैं कि इंसान हमें रिवार्ड में नेकी दे, यानी भला करे हमारा, और फिर हम जता भी देते हैं कि यार मैंने इस तरीके से किया उसके साथ, और उसने जो है अभी रेडी हो रहे थे आप में से कुछ कि भी एक्सप्लेन करें कि भी आपने किसी का भला किया और फिर आपको नुकसान पहुंचा हो। तो जब हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसका मतलब है हम लोग रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होकर कर रहे कि कोई काम ऐसा जो हमें रूहानी तौर पर करने की ज़रूरत थी और हमने इंसानी तौर पर किया। और जब हम इंसानी तौर पर करेंगे तो ज़रूरी है कि हम डिसअपॉइंट हों। जब भी नेकी करें खुदावंद के लिए करें, ये जानकर करो
क्या लिखा है कि खुदावंद के लिए करते बगैर शिकायत के। जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर हम खुशी से करते हैं और उसके रिवार्ड के मुंतज़िर नहीं होते। इसके लिए लिखा गया है कि हद से इत्दाल से बाहर ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें पछताना पड़ेगा, हम परेशानी का सामना करेंगे। मैं शेयर करने जा रहा था कि एक मुश्किल आन पड़ी कि एक हमने की भलाई लेकिन वो नुकसान का बायस बनी, जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरी ऐसी थी कि वो खुदा की रहनुमाई के मुताबिक नहीं थी। खुदावन की रहनुमाई ये थी, लिखा है कि अगर तू किसी का जामन हुआ है तो उससे कुछ लेके रख ले। इंसाल की किताब में लिखा है कि अगर मुझे उस आदमी पे इतना कॉन्फिडेंट था, आया मुझे ये पता है कि वो इस काबिल है कि जब अमाउंट उसको मिले और वो फिर वापस कर सकेगा। अगर मुझे इतना एतबार नहीं था तो ज़रूरी था कि मैं उससे कंफर्म कर लेता और मैं उससे कुछ लेके ज़मानत के तौर पर रख लेता। दूसरे अल्फाज में कि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिकमेंडेशन नहीं करनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए। अब मैंने रिकमेंड किया, उस हिसाब से मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई और मैं उस तरीके से कसूरवार ठहरूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैंने भाई को इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाकर जबकि मैंने कह दिया कि भी फिक्र ना करो, पैसे नहीं मरते, यानी मैं कॉन्फिडेंट था कि ये आदमी काबिले एतमाद है। अब वो आदमी ना मेरे फ़ोन उठा रहे हैं, ना जिनका नुकसान हुआ है या हो रहा है उनका फ़ोन उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हम भलाई करते हैं और खुदावंद की मर्जी शामिल नहीं करते तो फिर हम परेशानी का सामना करते हैं। लेकिन लिखा है कि जो खुदा दर्स है वो इन सब से बच निकलेगा। वो कैसे? अगर हम बुराई कर रहे हैं और एतदाल में होकर कर रहे हैं, क्या बुराई हम खुदा की हिदायत के मुताबिक करते हैं कि खुदावंदा मैं ये जुआ खेलने लगा हूँ या खुदावंदा मैं ये बदकारी करने जा रहा हूँ तो मेरी मदद कर? क्या हम कहते हैं इस तरीके से? नहीं, वो तो हमें बदकारी से मना करता है। और जब हम खुदावंद की रहनुमाई में चलते हैं तो हम बदकारी का सोचते भी नहीं। क्यों? खुदा का कलाम हमें याद रहता है। जब हम खुदावंद की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर हम बदकारी की तरफ जाते नहीं हैं, हमें अच्छा ही करनी होती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद का रूह हमें बसता है, उसका कलाम हमें बसता है। वाज की किताब जिसमें हम देखते हैं कि खाने का एक वक्त है, आराम करने का एक वक्त है, हर एक चीज का एक वक्त है। लिखा है कि तू काहे को पहले मर जाएगा। यानी हम लोग इस बात के जो हमारे लिए खुदावंद ने मुख्तस कर रखे हैं काम, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो हम कर नहीं पाएंगे। जो कुछ भी है ये वाज हमें सिखाता है कि उसका एक वक्त है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, उन सब का एक वक्त है। तो हमें कहा गया है कि हद से ज्यादा नेकोकार ना हो, एतदाल में रहे। और बदकारी में भी हमें कहा गया है कि हम एहतियात करें। एक्चुअली ये इसीलिए कहा गया है कि हम बुराई ना करें। क्यों? क्योंकि जिसमें खुदा का रूह बसता है वो बुराई की तरफ राग़िब नहीं होता। लिखा है जो खुदा दर्स है वो इन सब से बच निकलेगा। यानी वो अगर भलाई भी करता है और है खुदा तरस, यानी उसका जो है वो इंसान की तरफ नहीं भलाई करना, खुदावंद के लिए करना है, तो उसको मलाल होगा नहीं, उसको
मलाल नहीं होगा कि मैंने भाई रुमैयत से इतने का भलाई की और उसने मुझे बुरा रिवार्ड दिया। मैं तो खुदावंद के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं खुदावंद के लिए कर रहा हूँ तो फिर मुझे मलाल नहीं होगा। मैं खुश हूँगा कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम करने के काबिल बना, फिर मैं बुराई के बारे में नहीं सोचूंगा। और ये है खुदा तरसी कि जब हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में चलते हैं तो फिर हम ठोकर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हर कदम पे हमें खुदा का कलाम याद दहानी कराता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम बुराई कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं। अगर खुदा का कलाम ही हमें बसता नहीं है तो फिर हमारे नेकी के काम भी पछतावे के काम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम नेकी करते हैं तो ये याद रखें कि किसने हमें नेकी करने के काबिल बनाया है। वो खुदा है जो हमें नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा के लिए पूरा करने के लिए पैदा करता है। वो खुदा है। फिलिपियों के नाम दूसरे बाब में उसकी 13वीं आयत में ये लिखा है कि वो खुदा है जो हमें नीयत और अमल, पहले नीयत आती है और फिर अमल आती है। यानी जो हम बात सोचते हैं वो खुदा ही है जो सोच हमारे जहन में डालता है और फिर उस सोच को हम अमली शक्ल देते हैं, उसको एक्शन देते हैं और उस एक्शन को पूरा करने के लिए जो हमें कुव्वत देता है वो खुदा ही है। यानी सारे प्रोसेस में हमें खुदा ही खुदा नजर आता है जो हमें हैंडल कर रहा है। हम कठपुतली हैं, हम नहीं हैं कि कुछ करने वाले। ये खुदा है जो हमें हैंडल कर रहा है कि हम ये करें, हम वो करें। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कनाडा में दोस्त है, उन्होंने वो शेयर की मेरे साथ। एक जो है वो खुदा के नाम मानने वाला, पहले वो मुस्लिम फैमिली से था और एक जो है अभी भी मुस्लिम फैमिली से। तो वो दोनों की एक किस्म की डिस्कशन हो रही है। तो बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी काम वास के मुताबिक, कोई भी काम जो इस दुनिया में होता है हमारे ईमान के मुताबिक, वो खुदावंद की हिदायत के बगैर नहीं हो सकता। अब जो ना मानने वाला है वो कह रहा है कि भी जो फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, जो जंग में लोग शहीद हो रहे हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है, क्या उसमें खुदावंद की मर्जी है? वो पूछ रहा है। तो अगर खुदावंद की ये मर्जी है तो फिर तो खुदा बहुत जालिम है कि वो मासूम लोगों को मार रहा है, वो ये होने दे रहा है, जबकि हम लोग सिर्फ दीवार के इस तरफ देख सकते हैं, दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते। खुदावंद दीवार के उस तरफ भी देखते हैं। हम पुराने वक्तों में देखें या जब इस तरह आफतें आ जाती हैं जो इंसान में की बनाई नहीं है, लेकिन आफत आ जाती है, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि ये खुदा ने आफत भेजी है और इतने लोग मार गए। अब देखिए पिछले दिनों में जब कोविड का हुआ था सिलसिला, तो कुछ ऐसा बन गया कि हर एक आदमी ने उस तकलीफ का मजा चखा। कोविड में हर एक आदमी ने उस तकलीफ का मजा चखा, सबको इंजेक्ट किया गया, सबको जो है दवाई दी गई। करने कराने ये कि हम नहीं सोच सकते कंप्लीटली कि इसमें क्या भलाई थी, लेकिन देखें कि दुनिया में कितना नुकसान हुआ। बहुत सारी जानें जो अब नहीं है इस दुनिया में वो खुदावंद में सो गए। इसी तरह जलजले आते हैं, तूफान आ जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन हमें जो सीखने को ये मिलता है कि हम खुदावंद से डरें। हम क्या करें? खुदावंद से डरें। अगर हम जिंदा हैं और ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है हम भी उस आफत का शिकार हो सकते हैं। हकीकत में कलाम हमें ये सिखाता है कि हम जो भी करें ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं, और अगर हम बुरा करते हैं तो उसको भी जान रखें कि हमें इसका हिसाब देना है। वाज की किताब के आखिरी बाब में हम देखते हैं कि लिखा है
कि हम अदालत में खड़े हों, नेकी करें या बदी करें, हमें अपने फेल का हिसाब देना है। वाज जो है वो नसीहत की किताब है और हमें हर एक काम करने के बाद आखिर में ये कहा गया है कि हम याद रखें कि हमें हिसाब देना है, नेकी और बदी दोनों का। लेकिन जब हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, या हमें ये एश्योरेंस मिलती है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। जब हम हमेशा की जिंदगी में रहते हैं तो क्या वो जिंदगी हमें इस जन्म के बाद मिलेगी, या जब हम मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। और अगर जब ऐसा है कि मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद हम मसीह पे रहना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी वहीं से शुरू हो जाती है, एक नई जिंदगी। और अगर हम उस जिंदगी में रहना शुरू कर देते हैं तो हम इसी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह हम में बसता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें अपने राहों पर लेके चलता है। देखा ना, रूह के फल और जिस्मानी फल, जो जिस्मानी ख्वाहिश है उसके फल और रूह के फल। जब हम हमेशा की जिंदगी में रहते हैं यीशु का रूह हम में बसता है और उसके फल पॉजिटिव होंगे, उसके फल नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रूह जिस्म की ख्वाहिश के खिलाफ काम करता है और फिर हम में से बदी होने नहीं देता, वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें बरकत देता है और हमें अपने कामों के लिए खुदा इस्तेमाल करता है, जिससे खुदावंद के नाम की बढ़ाई होती है। देखें, हम किसी को बरकत देते हैं, ज़ाहिरी तौर पे हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला जो हमें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को पूरा करने के लिए करता है, वो कौन है? वो खुदा है, वो परमेश्वर है, रब है, गॉड है, जीसस है। तो खुदा हमें ये सिखाता है कि हम जो भी करें ये जानकर करें कि हम उसके लिए करते हैं, नेकी या बदी। आप देखें कि आप क्या करते हैं, खुदा के लिए आप बदी करते हैं या नेकी करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? नेकी करते हैं खुदावंद के लिए। तो जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर हम पछताते नहीं हैं, बल्कि हम इत्दाल में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी स्टेप लेते हैं वो खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में ही लेते हैं, फिर हम पछताते नहीं और हमें रिवॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग तो उसी के दिए में से कर रहे हैं। हम लोग जो अगर अच्छाई कर रहे हैं या इस काबिल बन गए हैं तो हम ये शुक्रगुजारी कर रहे हैं। नेकी जो है वो शुक्रगुजारी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम अगर भला करने के काबिल बने हैं तो वो उसी ने बनाया हमें, इसमें हमें कोई अपनी चालाकी या होशियारी नहीं है। और अगर आप पिछले किसी के साथ कर चुके हैं नेकी तो ये जान रखें कि आपने किसी के लिए नहीं किया बल्कि खुदावंद के लिए किया। फिर इससे आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि यार मैंने ये किया था तो उसने आगे रिवार्ड मुझे आ सकता। अगर हम पर्सनली करते हैं तो फिर हम पछताते हैं, लेकिन अगर हम खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर तो हमने उसी की बरकत में से किसी के साथ शेयर किया है ना, फिर हम तसल्ली ही पाते हैं। इसी के लिए वो कहता है कि जो खुदा तरस है वो इन सब से बच निकलेगा, उसे परेशानी नहीं होगी, उसे दुख में से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये भी एक दुख है ना कि हम बाद में पछताएं, भला कर दिया और उसने रिवार्ड जो हमें गलत दिया तो हम पछताते हैं, तो इसका मतलब है हम दुख पा रहे हैं। लेकिन खुदा हमें दुख नहीं देता, वो हमें बरकत देते हैं। जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, हमें दुख में से होके गुजर नहीं देता।
वो हमें हमारे दिल में तसल्ली और इत्मीनान करता है, हमें अबदी खुशी अता करता है कि हम उसकी जय जयकार करने के काबिल बनते हैं। एक्सपीरियंस वो याद रखें जो भलाई के हैं। बुराई अगर हुई है तो वो हमने उसके कलाम की रोशनी में नहीं की, वो हमारे जिस्म की ख्वाहिश से हुई। और ऑफ कोर्स अगर जिस्म की ख्वाहिश करेंगे तो हमें वैसा ही फल काटना है जो जिस्म की ख्वाहिश करती है, और वो है अबदी डेथ। हम क्या चाहते हैं, जहन्नम की आग में जलना या हमेशा की जिंदगी? डेफिनेटली हम में से हर एक यही चाहेगा कि वो हमेशा की जिंदगी पाए, है ना? हम में से हर एक हमेशा की जिंदगी ही चाहता है, और वो हम पाते हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से, ना कि अच्छे काम करने की वजह से। हम अपने कामों से नहीं पाते, बल्कि खुदावंद पर विश्वास करने से वो गिफ्ट हमें इनाम में मिलता है, क्योंकि खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा जिस वो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो जो काम है हमारे, उनकी वैल्यू नहीं है, हमारे विश्वास की वैल्यू कि खुदावंद ने ये गिफ्ट भेजा हमारे लिए, और हम विश्वास लाकर अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करते हैं, और रिवॉर्ड में हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। अब हम जो मसीह यीशु के मानने वाले, वो हमेशा की जिंदगी में रहते हैं, और ये जिंदगी हमारी खत्म होने वाली नहीं। जय मसीह। खुदा हम सबको बरकत दे।